रोल्स रॉयस, ये नाम सुनते ही दिमाग में लग्जरी, शान और परफेक्शन की तस्वीर बन जाती है ना? पर यह यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि इस अरबों डॉलर की कंपनी की जड़ें बेहद मामूली थीं। इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो अपना पेट पालने के लिए सड़कों पर अखबार बेचा करता था। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक गरीब लड़का जिसे स्कूल जाने का मौका भी ठीक से नहीं मिला, वो दुनिया का सबसे शानदार, सबसे लग्जूरियस कार ब्रांड बना सकता है? ये कहानी जमीन से उठकर आसमान छूने की एक अविश्वसनीय मिसाल है। इस कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से, और इन दुनियाओं के दो बिल्कुल अलग इंसानों के मिलने से। तो चलिए समझते हैं कि ये दो किरदार कौन थे और कैसे इनकी राहें एक हुईं। एक तरफ थे हेनरी रॉयस, गरीबी में पले बढ़े, खुद से ही इंजीनियरिंग सीखी और उनके लिए हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट होना ही सब कुछ था। और दूसरी तरफ चार्ल्स रोल्स, एक रईस खानदान से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे और एक बेहद चार्मिंग पर्सनालिटी। इन दोनों का मिलना कह सकते हैं किस्मत का ही खेल था। अब जरा हेनरी रॉयस के उस जुनून को समझते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। परफेक्शन के लिए उनका जो पागलपन था, वही उनकी इंजीनियरिंग की असली ताकत थी। रॉयस की जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों भरी थी। सोचकर देखिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता गुजर गए और उस बच्चे को दो नौकरियां करनी पड़ी। पढ़ाई के नाम पर बस 2 साल स्कूल जा पाए। इसके बावजूद 1884 में सिर्फ 20 पाउंड से अपनी कंपनी शुरू की, और फिर 1903 में जब उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी तो उसकी खराबियों ने उन्हें इतना परेशान किया कि बस एक ही धुन सवार हो गई, इसे बेहतर बनाना है। मतलब काम को लेकर दीवानगी कुछ ऐसी थी कि वो अक्सर खाना पीना तक भूल जाते थे। बस अपने काम में, चीजों को बेहतर बनाने में लगे रहते थे। यही जुनून उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज बना। तो हुआ ये कि रॉयस ने एक बनी बनाई कार ली, उसकी एक एक कमी को बारीकी से समझा, जैसे कि उसका शोर, उसके खराब ब्रेक, इंजन का बार बार गर्म हो जाना। फिर उन्होंने हर एक पुर्जे को अपने डिजाइन से सुधारा और बेहतर बनाया, और नतीजा थी रॉयस 10, एक ऐसी कार जो उस जमाने की किसी भी गाड़ी से मीलों बेहतर थी। और यहीं पे कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, चार्ल्स रोल्स की। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी पार्टनरशिप जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चार्ल्स रोल्स की दुनिया हेनरी रॉयस से बिल्कुल जुदा थी। वो एक अमीर परिवार से थे, कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग पढ़ चुके थे और एक जाने माने मोटर रेसर भी थे। ब्रिटेन की शुरुआती कार डीलरशिप में से एक उनकी थी, और वो हमेशा एक शानदार ब्रिटिश कार की तलाश में रहते थे जिसे वो बेच सकें। तो जब चार्ल्स रोल्स ने रॉयस 10 की टेस्ट ड्राइव ली, वो बस हैरान रह गए। वो गाड़ी इतनी स्मूथ, इतनी शांत और इतनी बढ़िया थी कि उनके मुंह से निकला, मैंने अभी अभी दुनिया का सबसे महान मोटर इंजीनियर ढूंढ लिया है। रॉयस की इंजीनियरिंग का जादू चल चुका था, और इन दोनों के मिलने से जो चीज बनी, उसने तो इतिहास ही रच दिया। उस कार का नाम था द सिल्वर घोस्ट। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये भरोसे और क्वालिटी का एक ऐसा पैमाना बन गई जिसे कोई छू नहीं सकता था। सिल्वर घोस्ट की काबिलियत साबित करने के लिए एक कमाल का काम किया गया। इसे 15,000 मील यानी करीब 24,000 किलोमीटर तक बिना रुके चलाया गया। जरा सोचिए, उस जमाने में एक कार का लगभग 2.5 महीने तक लगातार चलना और उसमें कोई बड़ी खराबी ना आना, ये एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था। इसी के बाद एक पत्रकार ने इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार का नाम दिया, और ये नाम हमेशा के लिए इसके साथ जुड़ गया। लेकिन कहानी हमेशा अच्छी नहीं चलती, है ना? कामयाबी के सफर में बहुत बड़े बड़े तूफान भी आए, जिन्होंने इस कंपनी की नींव तक को हिलाकर रख दिया। कंपनी पर मुसीबतें एक के बाद एक आईं। 1910 में को-फाउंडर चार्ल्स रोल्स की एक प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई। फिर पहले विश्व युद्ध ने कार बनाना बंद करवा दिया। उसके बाद 1929 की भयानक मंदी आई, और हद तो तब हो गई जब 1971 में कंपनी दिवालिया हो गई। लग रहा था कि अब यह ब्रांड शायद कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हर मुश्किल दौर में हेनरी रॉयस की इंजीनियरिंग ही कंपनी का सहारा बनी। पहले विश्व युद्ध में उन्होंने सिल्वर घोस्ट के चैसिस पर बख्तरबंदी गाड़ियां बना दी और प्लेन के लिए दमदार ईगल इंजन बनाया। और दूसरे विश्व युद्ध में उनके बनाए मशहूर मर्लिन इंजन ने स्पिटफायर जैसे लड़ाकू विमानों को वो ताकत दी जिसने जंग का रुख मोड़ने में मदद की। 1971 में एक जेट इंजन प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी दिवालिया हो गई। ये इतनी बड़ी बात थी कि इसे एक राष्ट्रीय संकट माना गया।
सरकार को बीच में आना पड़ा और कंपनी को बचाने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, कार डिवीजन अलग और एरोस्पेस डिवीजन अलग। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद कहानी आती है आज के दौर में, जहां रोल्स रॉयस लग्जरी के सबसे ऊंचे शिखर पर फिर से काबिज है। 1998 में रोल्स रॉयस के मालिकाना हक को लेकर वोक्सवैगन और BMW के बीच एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई हुई। वोक्सवैगन ने फैक्ट्री और डिजाइन के अधिकार तो खरीद लिए, लेकिन BMW ने रोल्स रॉयस का नाम और लोगो अपने नाम कर लिया। अब एक अजीब सी सिचुएशन बन गई। एक कंपनी कार बना सकती थी पर उसे रोल्स रॉयस नहीं कह सकती थी, और दूसरी कंपनी नाम इस्तेमाल कर सकती थी पर उसके पास कार बनाने का हक नहीं था। आखिरकार 2003 में BMW ने पूरा कंट्रोल ले लिया। उन्होंने एक एकदम नई फैक्ट्री खोली और ब्रांड को एक नए सिरे से खड़ा किया। उनका फोकस था बिस्पोक पर, यानी हर कार को उसके मालिक की पसंद के हिसाब से बिल्कुल यूनिक तरीके से तैयार करना। और आज ये ब्रांड कहाँ खड़ा है, उसकी एक मिसाल ये कार है। ये है 2024 की ला रोज नॉयर ड्रॉपटेल। इसकी कीमत पूरे $30 मिलियन। जी हाँ, ये दुनिया की अब तक की सबसे महंगी नई कार है। ये दिखाता है कि ये ब्रांड आज ऑटोमोबाइल की दुनिया में बिल्कुल टॉप पर है। तो हेनरी रॉयस के परफेक्शन की खोज वाले सिद्धांत से शुरू हुई ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज जब हम इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग कारों के दौर में जी रहे हैं, तो इस परफेक्शन की खोज का अगला मतलब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।